हम सभी के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इस पृथ्वी में इंसान कब आया, कहाँ आया और कैसे आया। तो आज इसी टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंसान जो है इस पृथ्वी में हज़ारों साल पहले आया, जबकि पृथ्वी के बने हुए आज से 4.6 बिलियन साल हो चुके हैं, लेकिन इंसान की खोज लगभग 36 यानी 36 से 24 मिलियन ईयर्स एगो हुई है। सो हम लोग आज देखेंगे कि कैसे करके इंसान ने अपने जीवन में प्रकृति की, कैसे वो गुफाओं से रहते रहते एक समझदार इंसान बना जिसने जीवन की एक नई समझ सीखी। तो आप सबका स्वागत करता हूँ मैं मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्शनल लर्निंग में, और आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमें जो तथ्य मिले हैं उससे हमें ये पता चलता है कि इंसान सबसे पहली बार अफ्रीका में पाया गया था। उसके जो एविडेंसेस मिले हैं, जो उसके स्कल्स बोन मिले हैं, जो स्केलेटन मिला है, इससे हमें आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि पहली बार इंसान जो है वो अफ्रीका और एशिया के कुछ भागों में पाया गया। तो देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहला इंसान यानी इवोल्यूशन स्टार्टेड बिटवीन 36 एंड 24 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि हमारा जो बदलाव हुआ शारीरिक वो लगभग 36 से 24 मिलियन साल पहले बताया जा रहा है। और सबसे पहले जो इंसान पृथ्वी में पाए गए हैं वो थे प्राइमेट्स। प्राइमेट्स मतलब ऐसे लोग जो कि बंदर, एप्स और ह्यूमन से मिलते जुलते हैं। तो मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस क्या है? जैसे बंदर, कैसे पहचान सकते हैं हम बंदर को कि इसको पूंछ होती है, दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वो बंदर है। उसी तरह एप्स जो थे वो बंदर की तरह ही दिखने वाले मनुष्य थे, लेकिन हमारा जो विकास हुआ है वो बंदर से बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि एप्स जो थे उनके शरीर में बहुत सारे हेयर्स हुआ करते थे, लेकिन उनकी पूंछ नहीं हुआ करती थी। सो हम सीधे नहीं कह सकते कि वो इंसान बंदर थे। ठीक है। सेकंड देख सकते हैं कि जो सेकंड इवोल्यूशन हुआ है वो हुआ है होमिनॉइड्स का। होमिनॉइड्स क्या है? ये लोग अपने चारों पैरों पे चलते थे, लेकिन ये अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते थे, यानी फ्लेक्सिबल फोर लिम्स थे। फोर लिम्स मतलब आपके कंधे से लेकर हाथ वाले। सो वो लोग अपने चारों यानी हाथ पैर दोनों की मदद से वो लोग चला करते थे, जैसे कि एक चिंपैंजी या गोरिल्ला चला करता है। और इस प्रकार से इंसान थोड़ी थोड़ी दूरी तक तय करना शुरू किया। वरना पहले इंसान जो थे यानी जो होमिनॉइड्स थे ये पहले पेड़ों पे रहा करते थे, जैसे कि बंदर रहा करते थे। तो इसमें हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे उनका जो सिर का यानी हेड जो साइज है वो पहले बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, और उनका जो जॉ लाइन है, उनके जो दांत थे वो सामने की तरफ हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान में विकास होना शुरू हुआ वैसे वैसे करके उनका फॉरहेड का शेप बदलता गया, उनका ब्रेन साइज छोटा होता गया, और धीमे धीमे उनके बॉडी में चेंजेस आने लगे। जैसे कि जब तापमान में बदलाव आया उसके कारण क्या हुआ, उनके बॉडी से धीमे धीमे हेयर्स कम होने लगे, जो कि अपने चारों पैरों पर चलते थे अब वो धीमे धीमे खड़े होने लगे। तो इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो जैसे कि हमने जाना जो होमोनॉइड्स थे वो ब्रेन साइज उनका छोटा हुआ करता था। नेक्स्ट इवोल्यूशन जो आता है वो है होमोनिड्स का। तो होमोनिड्स थे, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ बोर्ड में कि होमोनिड्स क्या थे, जो कि वॉकिंग ऑन 2 फीट यानी जो अपने दोनों पैरों पे चल सके थे। तो क्योंकि अब जो ये नया इवोल्यूशन हुआ इसमें जो ह्यूमंस थे उनके हाथों का साइज लंबा हो गया, तो वो लोग तो ज़्यादातर समय पेड़ों में रहा करते थे, जैसे कि मंकीज रहा करते थे। तो अब क्योंकि वो लोग अपने हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे, इसीलिए अब वो अपने दोनों पैर पे अलग से यानी एक्स्ट्रा यूज़ कर पा रहे थे, इसलिए वो अब लंबी दूरी तक चल पा रहे थे। फिर जब ये विकास होता रहा तो उनमें उनका जो ब्रेन साइज है वो बड़ा होने लगा, क्योंकि वो ज़्यादा सोचने लगे, उनका ब्रेन साइज बड़ा होने लगा, उनके दांत बड़े होने लगे। क्योंकि पहले के इंसान पेड़ में अगर रहा करते थे दैट मीन वो फल खाया करते थे। जैसे कि हम अपने दांतों को जानते हैं कि पहले के जो 2 दांत होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसिजर्स। तो पहले ये 2 दांत हैं ये इसीलिए कि हम लोग किसी भी खाने को काट सकते हैं। तो पहले के इंसान क्योंकि फल खाया करते थे इसलिए उनके दांत बड़े बड़े हुआ करते थे। उसके बाद सेकेंड इवोल्यूशन आता है वो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या है? ये वो इंसान है जो सीधे खड़े हो सकते हैं, जैसे कि हम आज खड़े हो सकते हैं, वरना पहले के इंसान अपने
चारों हाथों और पैरों के बल पे चला करते थे। हमारा असली विकास जो हो सकता है अगर आप बोले तो वो है ऑस्ट्रोलोपिथेकस, जब इंसान अपने दोनों पैरों पे खड़ा रहा। हम इसके एक नई वीडियो लाएंगे, एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि कैसे इंसान गुफाओं से निकलकर जंगलों में गया, वहाँ पे उन्होंने पेड़ पौधे लगाए, खेती बाड़ी करना सीखा, कैसे चीज़ों को विकसित किया। ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसका आप वेट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए सेकंड वीडियो बनाऊँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा, जो कि आखिरी इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, इसको कहते हैं होमो। होमो वर्ड से क्या समझते हैं? होमो यानी कंप्लीट ह्यूमन, जो पूरी तरीके से विकसित इंसान हो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि होमो हैबिलिस, जो होमो हैबिलिस जो है यानी टूल मेकर, यानी इंसान अब पेड़ों से उतर के जब नीचे जाने लगे तो उन्होंने जानवरों को देखा और उनको पकड़ने की उनकी लालसा जागी, क्योंकि पेड़ों में अब फल नहीं थे, अब वो लोग दूरी तक चलने लगे थे। तब उन्होंने हथियार या औजार बनाने शुरू किए। तो उन लोग जो लोग टूल यानी औजार बनाते थे उनको कहते थे होमो हैबिलिस। उसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस, यानी जैसे मैंने अभी बताया जो कि अपराइट, यानी जो सीधा होकर चलते हैं, अपराइट ह्यूमन। अब धीमे धीमे उनका एडेप्टेशन, यानी उनके शरीर कैसे ढलता जा रहा था, क्या धीमे धीमे टेम्परेचर में वेरिएशंस आते जा रहे थे, जिससे उनके बॉडी के हेयर्स कमते गए। ठीक है, अब वो लोग क्या करने लगे, खाने को पका के खाने लगे, खेती करने लगे, जानवरों को पालने लगे, ऐसे करके उनमें बदलाव आया। और आखिरी जो आज हम बन चुके हैं, यानी वाइज मैन और थिंकिंग मैन, जो कि समझदार व्यक्ति है, जो अपनी ज्ञान की कुशलता के कारण किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है, वो है होमो सैपियंस। तो आज जो हम है होमो सैपियंस है। तो इस तरह से ह्यूमन यानी मनुष्य जाति का विकास हुआ। अगर आपको किसी भी तरह ये वीडियो अच्छा लगता है, कि कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा, कुछ इंटरेस्टिंग जाने, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।